कैसे सुदामा जी गा रहे हैं कन्हैया जी के लिए कि प्रभु अब तो दर्शन दे दो, क्योंकि लगन लग चुकी है। लगन हरि से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। देखिए सुदामा जी चलते हुए कैसे आ रहे हैं। चुपचाप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लोयब पर्दा उठा बैठे, लोयब पर्दा उठा बैठे जोगा देखा जाएगा। लोयब पर्दा उठा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे होगा देखा जाएगा। सुदामा जी भगवान का भजन गा रहे हैं और चलते जा रहे हैं महाराज। ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम ना कर दे। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे जोगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जोगा
महाराज सुदामा जी पहुंचे हैं द्वारपालों के पास, और द्वारपालों से जाकर के सुदामा जी कैसे निवेदन कर रहे हैं। और ये द्वारपालों, मैं ये जो द्वारिका के राजा है ना, इनका बचपन का मित्र हूं। एक बार मेरे मित्र से जाकर के कह दो कि उनका सुदामा आया हुआ है। एक बार कन्हैया सुन लगे तो दौड़े दौड़े भागे भागे आएंगे। द्वारपाल कुछ देर तक विचार विमर्श करने लगे, मन में सोच रहे हैं कि प्रभु के ऐसे मित्र जिनके सर पर न पगड़ी है, महाराज वस्त्र भी फटे पुराने हैं, ये मित्र नहीं हो सकते। परंतु महाराज सुदामा जी कैसे द्वारपालों से कह रहे हैं, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सुदामा नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है।
सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा मेहमान कैसा अजीब आ गया है मेहमान कैसा अजीब आ गया है आने द्वार पालो कन्हैया से लो सुदामा गरीब आ गया है घर में सुदामा गरीब आ गया है पे अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए बराबर पे अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो बराबर पे अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा उसी का समान करीब आ गया है उसी का समान करीब आ गया है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया। महाराजा के द्वारपालों ने कन्हैया जी से कहा शीश पगान जगतन पे जैसे द्वारपाल जाके कहें भगवान से जैसे आप लोगों ने अभी देखा प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्रामा धोती फटी सिलती दुपटी अरु पाय उपासन की नहीं सामा द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रोच किशो वसुधाय अभिरामा पूछत दीन दयाल कुधाम
बतावत आपन नाम सुदामा। और महाराज कन्हैया जी ने जब वही सुदामा नाम सुना सो महाराज नंगे पांव कन्हैया जी दौड़ पड़े। सुदामा आए हैं, मेरा मित्र आया है। रोते भागते कन्हैया जी चले जा रहे हैं। सारे लोग अचंभित हो गए। कहीं दुपट्टे कन्हैया जी के गिर रहे हैं तो कहीं महाराज मोर पंख गिर रहे हैं। और कन्हैया जी जाकर के सुदामा जी को गले में लगा लिया। महाराज ले आकर के कन्हैया जी ने सुदामा जी को ऊंचे आसन पर अपने आसन पर बिठाया। और प्रभु सुदामा जी के जब पांव धोने चले तो महाराज देखे कि सुदामा जी के पैरों में कांटे चुभे हैं। महाराज पैरों में दवाइयां फटी हैं। अपने मित्र की ऐसी दीन दशा देख करके कन्हैया जी रोने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कन्हैया जी ने तो जल को हाथ भी नहीं लगाया। महाराज कन्हैया जी दीन दशा देख के सुदामा जी का इतना रो रहे हैं तो उनके नेत्रों के आंसू जो गिर रहे उस आंसुओं से सुदामा जी के पैर धुल गए। और लेकर के जल को कन्हैया जी पी गए। सभी रानियों को पिला रहे हैं। रुक्मिणी जी बड़ी अचंभित हुई। जरूर इस सुदामा ने जीवन में कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा किया होगा, तब आज मेरे प्रभु इतनी सेवा इनकी कर रहे हैं। धन्य हो तुम सुदामा। और महाराज जब पांव धोने लगे कन्हैया तो सुदामा जी ने कहा, लाला अरे तू क्या कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, तू मत करिए। कन्हैया जी ने कहा कि आज मुझे पैर धो लेने दो मित्र, आज मैं इस पैरों में लिपट के रहना चाहता हूं। विप्र प्रसाद धरणी धरो विप्र प्रसाद कमला भरो विप्र प्रसाद धरणी धरो विप्र प्रसाद कमला भरो विप्र प्रसाद धरणी धरो विप्र प्रसाद कमला भरो विप्र प्रसाद धरणी धरो विप्र प्रसाद कमला धरो विप्र प्रसाद आदिताजितो विप्र प्रसाद मम राम नाम विप्र प्रसाद अधिक धरो विप्र प्रसाद मम राम नाम। कन्हैया जी ने कहा कि मित्र, अरे ब्राह्मणों का पैर धोते धोते तो मेरे पूर्वज तर गए और आप आज पैर धोने से मना कर रहे हैं। आज तो मैं नहीं मानूंगा। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि कन्हैया जी अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के पैर धो रहे हैं महाराज। और जब पैर धो लिए सुदामा जी का चरणामृत पी रहे हैं। पूरे घर में चरणामृत को छिलकवाए, जल पूरे घर में छिटा गया। और महाराज अब सुदामा जी से कन्हैया जी समाचार पूछ रहे हैं। मित्र तेरी शादी हुई कि नहीं हुई,
बाल बच्चे हुए कि नहीं हुए। सुदामा जी ने अपना परिचय बताया। तेरी एक भाभी स्त्री है जिनका नाम है सुशीला, और तेरे छोटे छोटे भतीजे भी हैं। अच्छा खैर ये बात छोड़, तू बता कन्हैया तेरी शादी हुई कि नहीं। कन्हैया जी ने कहा कि हुई ना, चलिए मैं मिलवाता हूं। और महाराज सुदामा जी को लेकर कन्हैया जी 16,108 जो रानियां हैं सबके महल में जा रहे हैं। और सुदामा जी महाराज कई घंटे लग गए, 1,000 रानियों को आशीर्वाद दिए। अभी आशीर्वाद देते तब तक सुदामा कन्हैया जी कहते अभी हाथ नीचे मत करिए, ऊपर ही उठाए रखिए, अभी दूसरी भी आ रही है। दूसरी तीसरी 1,000 को आशीर्वाद दे दिए, लेकिन हाथ थक गए नीचे ऊपर करते करते। तो सुदामा जी ने पूछा लाला तेने बहुत सारी शादियां की है क्या? अरे अभी कितनी है? कन्हैया जी ने कहा अभी तो 1,000 पूरी हुई है ना, टोटल 16,108 है, उसमें से 1,000 घटा लीजिए, अभी बाकी सब उसी तरह है। और सुदामा जी सोचे कि इतने को तो आशीर्वाद देते रहेंगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा। सो कन्हैया जी को कहे कन्हैया तू आ, तेरे को ही आशीर्वाद दे देता हूँ, और तुझे आशीर्वाद मिल गया तो सबको आशीर्वाद मिल गया। महाराज कन्हैया जी को आशीर्वाद दिए, भोजन संग में बैठ करके कन्हैया जी ने किया। और जब कन्हैया जी सुदामा जी को लेकर के गए बिस्तर पर, तो पैर दबा रहे हैं प्रभु, और पैर दबाते दबाते कन्हैया जी देखे कि सुदामा जी ने अपने काख में कुछ दबाया हुआ है। तो पूछे अरे भाभी श्री ने मुझे भेंट में कुछ नहीं दिया क्या, कि देवर जी को देकर के कुछ खिला दीजिएगा कि भाभी श्री भेजी है। और सुदामा जी छुपाने लगे, कहे तो कहे कैसे, दे तो दे कैसे। लेकिन महाराज कन्हैया जी ने तुरंत काखी से जो काख में दबाए हुए थे सुदामा जी, चावल वो गठरी खींच लिए। सुदामा जी मना करते रह गए परंतु खींच लिए, और महाराज खींच करके बड़े मगन हुए। आहा क्या बात है, एक मुट्ठी चावल प्रेम से खाए, एक लोग का पूरा साम्राज्य दे दिए। दूसरी मुट्ठी खाए, और दूसरी मुट्ठी का खाते ही दूसरा लोक दे दिए। तीसरी मुट्ठी जब खाने चले तो रुक्मिणी जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया। कहीं स्वामी आपने 2 लोग तो दे ही दिया, अब तीसरा भी दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे। इशारों में उन्होंने इशारा कर दिया कि अगर 2 लोग दे दिए तीसरा भी दे देंगे तो आप किधर रहेंगे। और ये मत भूलिए कि यही ब्राह्मण है जो भृगु ऋषि ब्राह्मण थे, आके आपके छाती में लात मारे, बहुत कष्ट हुआ था। जब रुक्मिणी जी ने यह बात किया तो तुरंत कन्हैया ने कहा कि अभी मत भूलो कि जब रुक्मी तुम्हारा भाई शादी करने वाला था शिशुपाल से, तो यही ब्राह्मण थे जो पत्र भी लाकर हमको दिए, तब मैं तुमको लेकर के आया। इस ब्राह्मण का एहसान भूल गई क्या रुक्मिणी? रुक्मिणी लज्जा के मारे खड़ी हो गई, और ऊपर से क्या बोली कि अरे स्वामी इतना मत खाइए कि पेट खराब हो जाए, ऐसा भी चावल मत खाइए क्योंकि कच्चा है चावल। अब महाराज कन्हैया जी तो देख करके ही समझ गए कि मेरे सुदामा जी की दीन दशा क्या है। हरे हरे कुछ दिनों तक सुदामा जी रहे। कन्हैया जी ने बहुत सेवा की, लेकिन सुदामा जी इतने दिन रहने के बाद भी एक बार नहीं कहे कि मेरे घर की दीन दशा क्या है। कन्हैया जी ने पूछा घर में सब ठीक है ना, अच्छे से है ना लोग? सुदामा जी ने कहा हाँ हाँ कन्हैया तेरा आशीर्वाद रहेगा तो काहे ना सब ठीक रहेंगे। अब महाराज एक दिन सुदामा जी ने कन्हैया से कहा कन्हैया अब हमें घर जाना चाहिए क्योंकि पत्नी और बच्चे अकेले हैं, अब हमें जाने दो। कन्हैया जी कह भी नहीं सकते थे कि नहीं अभी और रुक जाइए, कहीं ऐसा ना हो सुदामा जी सोच बैठे कि राजा साहब है, अब कहीं ये न समझ ले कि राजा साहब ये कह रहे हैं तो भाई रुकना पड़ेगा, तो कहीं मेरा अपमान न हो जाए।
सुदामा जी को बुरा न लग जाए कि देखो कन्हैया मुझे रोक रहे हैं, मुझे आदेश कर रहे हैं। और दूसरी बात महाराज, कोई जा रहा है तो रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो कभी अपशकुन भी हो जाते हैं। दोनों ही बातें सोच रहे हैं कन्हैया जी। और सुदामा जी ने कन्हैया से विदा लिया और विदा लेके सुदामा जी चलते चले गए। लेकिन इधर महाराज कन्हैया जी ने विश्वकर्मा जी को और माया देवी को याद किया। और विश्वकर्मा जी और माया देवी सुदामा जी के सुदामापुरी पहुंचने से पहले ही ये लोग पहुंच गए और वहां एक सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण करा दिए। माया देवी के आशीर्वाद से महाराज सुशीला देवी जी बिल्कुल युवती बन गई और उनका आशीर्वाद भी आशीर्वाद भी लगा कि आप कभी जीवन में बुढ़ापा नहीं देखेंगे, आप युवती ही रहेंगी। सबका महल सोने का बन गया, हीरे मोती के बन गए, इतने भव्य बन गए महाराज। सुदामा जी आए और महाराज सुदामा जी जब आए तो सुदामा जी अपनी सुदामापुरी नगरी को ही नहीं पहचान रहे हैं। उनके सखाओं ने देख लिया, पकड़ के सुदामा जी को ले गए। अरे मित्र चलो, देखो आपकी वजह से कन्हैया ने सबके महल को कई मंजिला बना दिया, सबके घर में खजाने हीरे मोती हो गए। लेकिन सुदामा जी गए तो अपनी पत्नी सुशीला को ही नहीं पहचान पाए, क्योंकि सुशीला देवी युवती बन चुकी हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। महाराज वहां पहुंच करके सुदामा जी को जब सुशीला ने याद दिलाया कि मैं ही आपकी पत्नी हूं, सखा मंडली ने जब कहा, तब सुदामा जी को यकीन हुआ। तो महाराज जो संतोष करता है, संतोषम परमम सुखम, उसे बिना कहे बिना मांगे ही मेरे प्रभु सब कुछ दे देते हैं। बोलना पड़ेगा राधे राधे, प्रेम से बोलिए। दूसरा बनाओ, दूसरा बनाओ।